देखिए, उसका दो कारण है। एक कारण क्या है कि 2007 में हम पार्टी में आए, उसके बाद 2011 में मुझे पार्टी का प्रदेश का महासचिव बनाया गया। तो कहीं ना कहीं पार्टी में जितनी भी पद है सब पे हम रहने का काम किया, और हर एक पद पे जो हमको पार्टी के द्वारा निर्देश हुआ उसको हमने बखूबी उसमें काम करने का काम किया। जैसे सदस्यता प्रभारी के रूप में मैं बता रहा हूँ, पूरे बिहार में घूम के हमने जिला वाइज बैठक करके पूरे बिहार में सदस्य बनाया। तो कहीं ना कहीं नेता ने देखा कि हम एक ऐसे लोगों को भेजते हैं जिसको कि हर एक जिला में लोग पहचानते हो, जानते हो, आने वाले समय पार्टी का कार्यकर्ता हो। तो इसलिए नेता ने मुझ पर आगे मेरे काम को देखकर मुझ पर भरोसा जताया। तो कहीं ना कहीं मैं उस भरोसा पर उतरूंगा ही। एक अंतिम नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, मौजूद हैं लोजपा रामविलास के कार्यालय में, और लोजपा रामविलास में जो दो नए नवनिर्वाचित मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे साथ अभी विशेष रूप से बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। संजय सिंह पीएचडी जो मिनिस्टर हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ वार्तालाप हुई हमारे साथ? पहले आप उस वार्तालाप को सुनिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर, क्योंकि आपको जो है लोजपा रामविलास की तरफ से आपको मंत्री बनाया गया पीएचडी डिपार्टमेंट का। निश्चित रूप से आपको और आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, उन्होंने मुझ पर विश्वास करके 2020 में भी मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। पुनः उन्होंने 2025 में मुझ पर विश्वास जताया और मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो कहीं ना कहीं हम उनके आभारी हैं। मैं उनको आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। साथ ही महुआ की जनता का मैं आभारी हूं, जिन्होंने 2020 में मुझ पर विश्वास जताकर 26,000 वोट देकर मुझे वहां से भेजा। आज उन्हीं का दिन है कि पुनः मुझे टिकट मिला, और फिर मेरे नेता ने विश्वास जताकर मुझे चुनाव अगर लड़ाया तो मैं चुनाव जीत कर आया हूँ। इसलिए मैं दोनों का आभार प्रकट करता हूं। लेकिन काफी टफ कंपटीशन था जहां से आप चुनाव लड़ रहे थे। तेज प्रताप भी लड़े वहां से और महागठबंधन के भी कैंडिडेट थे। भाई, मीडिया के लोग उसको टफ बनाए थे। हाँ। धरातल पे जो है ना, जनता मालिक होती है, और जनता ने इस बार कहा था कि महुआ का लाल महुआ का बेटा को ही महुआ का सेवक बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई लड़ाई नहीं थी। आपने देखा होगा कि जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको मैंने 55,000 से हराया, और दूसरे का नाम आपने लिया उनको मैंने 45,000 से बढ़ा। तो इतनी बड़ी मैंडेट जो है जनता ने इसलिए दिया था कि जनता को एक तरफा वोट इसलिए गया था कि जनता ने इस बार ठान लिया था कि हम स्थानीय को जिताएंगे तो हमारे यहाँ का विकास होगा। जो काम नहीं हो सकता है वो काम होगा। कहीं ना कहीं स्थानीय को पता होता है कौन कौन से काम होनी चाहिए, जिससे कि हमारे आम लोगों को मतलब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो ये कभी भी कि यह सब काम कोई स्थानीय ही कर सकता है, बाहरी नहीं कर सकता। इसी कारण से एक तरफा वोट मुझे मिला। 19 विधायक जीत करके आए, लेकिन चिराग पासवान जी ने आप पे भी भरोसा जताया। तो क्या लगता है चिराग पासवान जी के भरोसे पर जो है कितना खरे उतरने का प्रयास करें? देखिए, उसका दो कारण है। एक कारण क्या है कि 2007 में हम पार्टी में आए, उसके बाद 2011 में मुझे पार्टी का प्रदेश का महासचिव बनाया गया। उसके बाद लगातार हम पार्टी के प्रवक्ता भी रहे, कोषाध्यक्ष भी रहे, पार्टी के बिहार के सदस्यता प्रभारी रहे, बिहार के संगठन मंत्री रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे। तो कहीं ना कहीं पार्टी में जितनी भी पद है सब पे हम रहने का काम किया, और हर एक पद पे जो हमको पार्टी के द्वारा निर्देश हुआ उसको हमने बखूबी उसमें काम करने का काम किया। जैसे सदस्यता प्रभारी के रूप में मैं बता रहा हूँ, पूरे बिहार में घूम के हमने जिला वाइज बैठक करके पूरे बिहार में सदस्य बनाया। तो कहीं ना कहीं नेता ने देखा कि हम एक ऐसे लोगों को भेजते हैं जिसको कि हर एक जिला में लोग पहचानते हो, जानते हो, आने वाले समय पार्टी का कार्यकर्ता हो। तो इसलिए नेता ने मुझ पर आगे मेरे काम को देखकर मुझ पर भरोसा जताया। तो कहीं ना कहीं मैं उस भरोसा पर उतरूंगा ही। एक अंतिम सवाल लेंगे, क्योंकि जो डिपार्टमेंट आपको दिया गया है उसमें बिहार की जनता के विकास के लिए क्या विजन, क्या ब्लूप्रिंट है आपका? क्योंकि काम बहुत बाकी है उस डिपार्टमेंट में अभी। निश्चित रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का बहुत ही मतलब योजनाओं में से एक विशेष योजना जो उनका है 7 निश्चय। निश्चित रूप से उस पर कल हमने पदभार ग्रहण करने के बाद फिर हमने दोबारा जब पदाधिकारियों का मीटिंग लिया, उसमें हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय योजना है इसको हम लोग बढ़ चढ़ कर पहले के से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करना है। और उस योजना में जो भी दिक्कतें अभी तक आई हैं, बहुत सा जल मीनार खराब है, बहुत सा पंप हाउस खराब है, बहुत सारे जगह से कंप्लेन है कि पाइप लीकेज हो रही है, बहुत सा चापाकल बंद है। तो उन सारी चीज़ों को कल हमने बैठक किया है, और हमने 3 दिन का समय दिया पदाधिकारियों का।
वो हमको एक लिस्ट देंगे, फिर उसके बाद हम बैठेंगे और बैठ के फिर आगे का जो होगा उसका काम करेंगे। अभी देखिए संजय सिंह को आपने सुना स्पष्ट तरीके से। संजय सिंह का स्पष्ट कहना है कि देखिए चिराग पासवान जी ने हम पे भरोसा जताया है और चिराग पासवान जी के भरोसे को कायम रखने का प्रयास करेंगे। जहां से महुआ सीट से मैं चुनाव लड़के आया हूं, वो सीट को लोग टफ बता रहे थे, लेकिन वो टफ था नहीं। हमने बहुत लंबे आंकड़े से जो है, बड़े आंकड़े से अपने विपक्षियों को, अपने विरोधियों को हराया है, उनको धराशायी कर दिया है। नीतीश कुमार जी ने हम पे भरोसा जताया है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी ने भी हमारा सहयोग किया, विश्वास हम पे जताया है और हम बहुत पुराने समय से जो है पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। 15 साल 20 साल का हमारा सफर रहा है और उसी का नतीजा है कि पार्टी ने हम पे भरोसा जताया। लेकिन जो बात विभाग की करें तो बहुत सारे जो काम बाकी है, जैसे कहीं पे लीकेज है, कहीं पे पंपिंग का सिस्टम खराब है, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा और इन सबको बाकायदा जो है अच्छे से सुधार किया जाएगा। तो देखते रहे सब न्यूज़ के लिए News 24 सहयोगी राहुल कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से। धन्यवाद।